जो मेरी वीडियो होने वाली है ये टोटली अप्रिसिएशन डेडिकेटेड वीडियो है, जहां पर अगर आपकी इंग्लिश लोअर लेवल वाली इंग्लिश है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेमी इंग्लिश मीडियम के से बिलोंग करते हैं या फिर आप वर्नाक्युलर मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो इंग्लिश होती है वो लोअर लेवल वाली इंग्लिश होती है। तो आपके लिए ये अप्रिसिएशन हमेशा आपकी एक शिकायत रहती है कि सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चीजें बहुत सारी आती है, हमारे लिए जो चीजें होती है वो थोड़ी सी लैक करती है। तो ऑलरेडी हम कई सालों से आपकी ये चीज डिमांड है फुलफिल करते हुए हैं और इस साल भी हम फुलफिल करें। आपका सपोर्ट और आपका कमेंट आप जितना ज्यादा करोगे मैं आपके लिए उतनी सारी चीजें क्या आपकी इंग्लिश से रिलेटेड क्या लेकर आ पाऊंगा और आपके लिए और भी कई सारी चीजें हम लेकर आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमारे अप्रिसिएशन लिखना कैसे होता है। सबसे पहली चीज एक हमेशा से एक हमारे जो दोस्त होते हैं उनके अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली जो अप्रिसिएशन होता है हमें टेंसान में वो लिखना किस तरीके से रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अप्रिसिएशन जो होता है वो पैराग्राफ में लिखना होता है, कुछ बोलते हैं पॉइंट वाइज लिखना होता है। ये जो मिथ है मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये मिथ है क्या एक्चुअली? ये जो मिथ है, सबसे पहली चीज अगर मैं पैराग्राफ राइटिंग की बात करूं तो ये जो आप पैराग्राफ वाइज आप लिखते हो अप्रिसिएशन इंग्लिश में, ये किसके लिए होता है और पॉइंट वाइज किसके लिए होता है? अगर आप एक सेमी इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आपकी इंग्लिश लोअर लेवल वाली इंग्लिश है, तो आप जो है अप्रिसिएशन पॉइंट वाइज लिखोगे, जैसा मैंने इस यहां पर आपको मेरे नोट्स में दिखाई दे रहा होगा। वहीं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हो और आपकी इंग्लिश हाई लेवल वाली इंग्लिश है, तो आपको पैराग्राफ वाइज लिखना होता है। ऑलरेडी मैंने कल के दिन आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो क्या बनाई हुई है, ठीक है, आप उधर से चेक कर सकते। अब चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली चीज, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स मैं आपको हमारे एप्लीकेशन है प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल के फ्री मटेरियल सेक्शन में मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। 1 पेज की नोट्स है, आप आराम से रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? पोएम 1 है अ टीनेजर्स प्रेयर, ठीक है। पोएम का टाइटल क्या है? अ टीनेजर्स प्रेयर। पोएट का नाम क्या है? जेम मॉर्से। अब यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है। समझ में आ गया? और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत ज्यादा इजी है। क्या इजी है? रीजन ये है इजी होने का कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपको पोएम का टाइटल ऑलरेडी दिया रहता है और पोएट का नाम भी दिया रहता है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको तो आज इट इज बस उठा के देख के लिखना है, ठीक है। वही राइम स्कीम जो है पोएम की वो क्या है? ABCB। अब देखो, जब कभी भी अगर पोएम में राइमिंग वर्ड्स आएंगे तो राइमिंग स्कीम फॉर्म होगा। अगर राइमिंग वर्ड्स नहीं आएंगे तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? कौन सा वर्ड स्टाइल होता है? फ्री वर्ड स्टाइल हम क्या लिखते हैं? क्लियर हो गया? राइमिंग वर्ड होगा तो राइमिंग स्कीम लिखनी है। अगर राइमिंग वर्ड नहीं होगा पोएम में तो हम क्या लिखेंगे? आपका फ्री वर्ड स्टाइल लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स थे, इसलिए क्या राइमिंग स्कीम क्या? AB और CB है। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया? एपोस्ट्रोफी, इन्वर्जन और मेटाफोर। आप इसको याद कर सकते हो निमोनिक्स। एम से ए फॉर एपोस्ट्रोफी, I से इन्वर्जन और M से मेटाफोर। क्लियर हो गया? ये 4 चीजें मैंने बता दी। अब थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? ये बेसिकली पोएम किस थीम पे बेस्ड है वो हम देख लेते हैं। The central idea of the poem is a teenager's desire to be able to take the right decision that leads to success in life. क्या कहा गया? अब जो सेंट्रल आइडिया इस पर्टिकुलर पोएम का वो यह है कि एक जो टीनेजर है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो अपने जिंदगी में एक राइट डिसीजन ले, एक सही निर्णय ले, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में क्या सक्सेस की टुवर्ड्स क्या बढ़ सके। The teenager requests the Lord to help and guide him in his journey in life and stay with him as he has to take important decisions on a daily basis. अब टीनेजर जो है वो भगवान से क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, एक विनती करते हैं कि जहां पर वो विनती करते हैं कि उनको हेल्प करे कि वो एक सही डिसीजन ले सके और साथ ही साथ हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि ये जो सही डिसीजन है उनको डेली बेसिस पे लेना है। He simply wants to choose the right path that helps him keep his mind clean and avoid all the temptations or roads that lead to the distance. अब वो क्या बोल रहे हैं? बेसिकली वो चाहते ये कि वो अपनी जिंदगी के एक सही रास्ते पे चले, एक सही मायने में अपनी जिंदगी के क्या डिसीजन ले, जिसके वजह से वो जो कठिनाई वाले रास्ते हैं या फिर जो खराब वाले रास्ते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन की उसकी और लेके जाते हैं उनको, उन सभी से क्या दूर रहे। क्लियर हो गया? अब बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अब इस पोएम का टाइटल क्या है? बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। पोएट का नाम क्या है? सुनील शर्मा। राइमिंग स्कीम है? नहीं, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। मैंने कहा कि जब कभी भी राइमिंग वर्ड्स नहीं आएगा तो राइमिंग स्कीम बनेगी नहीं, राइमिंग स्कीम नहीं बनेगी। तो उस टाइम पे हमें क्या लिखना है? फ्री वर्ड स्टाइल लिखना है। क्या स्टाइल लिखना है? हमें फ्री वर्ड स्टाइल लिखना रहेगा, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन, अलिट्रेशन और एपोस्ट्रोफी। इसको आप याद कर सकते हो, राह राह, ठीक है। रिपीटेशन, अलिट्रेशन और एपोस्ट्रोफी के साथ। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? The central idea of the poem is the loneliness of a child in a remote village untouched by the modern amenities. अब ये थीम और सेंट्रल आइडिया बता रही क्या है? बता रही है कि पोएम में जो सेंट्रल आइडिया, जो थीम है वो ये है, वो एक बच्चे के बारे में, उसके अकेलेपन के बारे में, कि वो कहाँ एक छोटे से गांव में क्या रहता है जहां पर शहर की जो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है, ठीक है, जो सुविधा है, उन सभी से वो दूर क्या रह रहा है।
The child is too far from the modern urban life that even his remedy for the plight of his villagers seems quite. अब यहाँ पे ये बोला कि ये जो बच्चा है वो आपके मॉडर्न लाइफ से बहुत ज्यादा क्या दूर, क्या अपने एक छोटे से गांव में क्या रहता है, ठीक है. अब द ट्विंस, पोएम का टाइटल क्या है, द ट्विंस है. पोएट का नाम क्या है, हेनरी एज लेक, ठीक है. राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी, क्या है, ए बी है, ए बी है, ठीक है. थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, the central idea of the poem is the problem faced by the one of the identical twins. अब बेसिकली इस पोयम में जो मेन मुद्दा क्या, मेन मुद्दा ये इस पोयम में बताया गया कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो दो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है, जो ट्विन्स होते हैं उन ट्विन्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम के बारे में इस पोयम में हमें क्या बताया गया. All the problems are so exaggerated that they create a humorous topics. अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि वो एक ह्यूमरस इफेक्ट मतलब एक मजाक के तरीके से क्या दिख रही है, ठीक है. Still the poet achieves a balance by making the reader believe at least for a short time the way of thinking of his argument. फिर भी जो पोएट है वो क्या करते हैं, वो अचीव कर देते कि एक बैलेंस क्रिएट करके, ठीक है, जहाँ पे दुख भी बताया जा रहा है और हंसी मजाक भी किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो थोड़े टाइम के लिए ही कि जो रीडर होता है उसको वो बिलीव करवाते हैं उसकी आर्ग्यूमेंट में, उसने जो उन्होंने जो बातें रखी उसमें, ठीक है. अब पोएम हमारा 3.1 इफ, टाइटल क्या, इफ. पोएट को ने रुडियार्ड किपलिंग है. राइमिंग स्कीम क्या, देखो द राइमिंग स्कीम जो पहले स्टांजा का वो है क्या, ए ए ए, जैसे आ रहा था ना वैसे ए ए ए ए है, ठीक है. बाकी सारे जो स्टांजाज है उनका राइमिंग स्कीम क्या, ए बी है. समझ में आ गया, सिर्फ पहले स्टांजा का क्या राइमिंग स्कीम है, ए ए ए ए है, और बाकी सारे स्टांजाज क्या है, ए बी राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच क्या क्यों यूज किया, एंटीथेसिस, टोटोलॉजी, पर्सोनिफिकेशन और एनापोरा, ठीक है. इसमें से आप तीन भी याद करोगे तो भी चलेगा. आप इसको याद कर सकते हो, टैप से याद कर सकते हो, टी ए पी, टैप, टी फॉर टोटोलॉजी, ए फॉर एंटीथेसिस और पी फॉर पर्सोनिफिकेशन से आप याद कर सकते हो. थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, जो सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अ सर्टेन वैल्यूएबल पीसेस ऑफ द एडवाइस इम्पार्ट बाय अ फादर टू हिज सन. अब बेसिकली सेंट्रल आइडिया पोएम का ये है कि जहां पर एक जो फादर है वो अपने बच्चे को क्या जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में क्या हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर वो अपनी जिंदगी के कुछ सीख जो अपने बच्चे को दे रहे हैं. द सेवरल ऑफ द लाइंस इन द पोएम बिगिन विद द कंजंक्शन इफ. अब बहुत सारी जो लाइंस है पोएम में उसकी जो शुरुआत हो रही है इफ से, ठीक है, और पोएम का टाइटल भी यही है, इफ. The theme running through the poem is that if the son fulfills certain condition, he can be rest assured of the certain favorable result. अब यहाँ पे ये बोला गया कि टोटली ये जो पोएम किसके अराउंड है, ये बतला रही है कि फादर ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में ये चीज अगर कर लेते हैं तो फॉर श्योर अपनी जिंदगी के आगे के दिन आपके बहुत अच्छे दिन क्या होंगे. Both the condition and the result have a direct bearing upon the lives of all young people. अब दोनों ही जो conditions है, ठीक है, जिंदगी के, वो सारी चीजें कहाँ रिजल्ट कर रही है कि एक जो यंग पर्सन होता है उसकी जिंदगी के बारे में हमें बतला रही है. अब आता है स्टॉपिंग वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. टाइटल क्या है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है. राइम स्कीम क्या यूज की है, पहले फर्स्ट टू थर्ड स्टांजा में ए बी है, सॉरी ए बी ए है. फोर्थ स्टांजा क्या है, ए 4 ए है. फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सेम चीज है, अलिट्रेशन है, ठीक है, इन्वर्जन है और मेटाफोर. इसका आप ईमा याद कर सकते हो, IMA याद कर सकते हो, ठीक है. अब थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, जो सेंट्रल आइडिया पोएम का इज टू नरेट अ लिटिल इंसिडेंट दैट हैपेंड इन अ स्नोई इवनिंग. बेसिकली पोएम में बताया क्या जा रहा है, एक छोटा सा जो इंसिडेंट हुआ था आपके एक इवनिंग में, स्नोई इवनिंग में, उसके बारे में बताया जा रहा है. The poet traveled through the beautiful woods and wanted to stay and enjoy the view, although his mind urged him to carry on his journey. अब हालांकि जो पोएट है वो ट्रैवल कर रहे थे ब्यूटीफुल वुड्स से, ठीक है, और वो वहीं पे रुक के क्या हो उस खूबसूरत नजारे का क्या करना चाहते थे, मजा लेना चाहते, लेकिन उनका जो दिमाग था वो क्या उन्हें जोर दे रहा था कि वो अपनी जर्नी क्या करे, वो कंटिन्यू करके क्या रखे. क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज माइंड. पोएट का नाम, पोएम का नाम क्या है, द वर्ल्ड इज माइंड. पोएट का नाम क्या है, द जॉय लवरेट क्रॉफोर्ड, ठीक है. राइमिंग स्कीम क्या है, पहला सेकंड और थर्ड स्टांजा का राइमिंग स्कीम है ए बी सी. वही फोर्थ स्टांजा का राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी. फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एपिस्ट्रोफी और इन्वर्जन है. क्लियर हो गया. अब क्या बोला थीम और सेंट्रल आइडिया. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी मस्ट काउंट आवर ब्लेसिंग्स rather than complain about the things which we think.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो जिंदगी में हम इंसान जो होते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा हमारे पास जो चीजें नहीं होती है उसको लेके रोते हैं, लेकिन हम कभी भी जो हमारी अच्छी चीजें जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको उसको कभी देख के खुश नहीं होते। ठीक है, तो वही कहा गया कि हमें हमेशा जो चीजें हमारे पास है उसको देख के खुश होना चाहिए, रादर देन क्राइंग, रोने के धोने के अलावा। ठीक है, when we are thankful to God for all the good things we are endured with, then the world as its joys are our। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है उसको देख के खुश होते हैं, ठीक है, हम मुस्कुराते हैं, तो कहीं ना कहीं यह चीज होती है कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, और हम भगवान को जब थैंक यू बोलते हैं हमारी चीजें जो उन्होंने दी हुई है, ठीक है, तो हम हमारी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। Then we cherish the things which we often are take for granted and find no reason for complaining। और फिर जब हम अपनी चीजें जो हमारे पास अवेलेबल है जब उसको देख के खुश होते हैं और एक बहुत ही सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास कंप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब क्या है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, पोएम का नाम क्या, ओ कैप्टन माय कैप्टन है। इसके पोएट कौन है, वॉल्ट विटमैन है। ठीक है, राइम स्कीम क्या, तो राइम स्कीम में आपके पहले, तीसरे और पांचवें सांस का क्या है, वो ए ए बी बी है। वहीं दूसरे, चौथे और छठवें सांस क्या क्या, ए बी और सी बी है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, रिपीटेशन और टोटोलॉजी है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या देख लेते हैं। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लैमिनेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट सैडनेस फॉर द डेथ ऑफ द कैप्टन। ठीक है, बेसिकली पोएम में क्या है, ये पोएम कहीं ना कहीं एक लैमिनेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी चीज को देख के या फिर महसूस करके हमें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, तो उस चीज के बारे में कि जहां पे जो पोएम में एक बुरा फील करवाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि कैप्टन की क्या हो गई, डेथ हो गई। हियर अमेरिका which had undergone the civil war is compared to a ship that had weathered a rough voyage। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है कि जहां पर क्या किया गया था, जब आपके कोलंबस थे, कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका क्या ढूंढ के निकाला, अमेरिका की धरती ढूंढ के निकाले, तो कैसे जो यूरोपियंस थे वो यहाँ पे आ गए, फिर उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, उन्होंने आवाज उठाना चालू कर दी अपनी ही गवर्नमेंट की कि हम अपनी यहाँ पे अपने तरीके से रहते हैं, सारी चीजें हम मैनेज करें, तो हम आपका टैक्स भी बढ़े, तो यहाँ पे जो लड़ाई उसको हम लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं पे जो लड़ाई हुई थी, जो सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में, ठीक है, उसको किससे कंपेयर किया गया, उसको बेसिकली कंपेयर किया गया एक जो शिप होती है, एक शिप, एक ऐसी शिप जो क्या करी, बहुत सारे सामान लेके क्या चल रही है, ठीक है, आपकी समुद्र में, उससे क्या कंपेयर क्या किया गया। अब्राहम लिंकन who state the state through the civil war is compared to the captain। और वहीं पे जो अब्राहम लिंकन जिन्होंने एक मेन रोल प्ले किया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, उनको किससे कंपेयर किया गया, कैप्टन से कंपेयर क्या किया है। After 5 days after the war ended, Abraham Lincoln was shot dead। The poet laments the death of this great leader। और वहीं पे जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म, उसके 5 दिन बाद अब्राहम लिंकन को क्या गोली मार के क्या उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और इसी पोएम में बेसिकली अब्राहम लिंकन को कैप्टन से कंपेयर करते हुए उन्होंने उसका दुख क्या इस पोएम में जताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा ये जो ये मेरा पूरा 1 पेज का नोट्स है, मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं आपके प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के हमारे जो एप्लीकेशन है उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो, अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस लेकर हाजिर हो जाऊंगा, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी रही तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि मैं ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लिए चैनल पे लेकर आता रहूं दोस्तों। तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक लेकर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।